हेलो दोस्तों, दी स्टोरी हेवन में खुश आमदीद। कहानी की वहशत में खोने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए, चलते हैं इस हौलनाक दास्तान की तरफ। उमर व अय्यार सरदार अमीर हमजा के लश्कर से निकलकर एक मैदान में निहायत तेज रफ्तारी से घोड़ा भगा रहा था। सरदार अमीर हमजा ने इसे अपना खुसूसी एलची बनाकर मुकशाम की तरफ भेजा था। इन दिनों चूंकि सरदार अमीर हमजा और शहंशाह अफरासियाब की फौजों के दरमियान जबरदस्त जंग हो रही थी, इसलिए सरदार अमीर हमजा को नए हथियारों और ताज़ा दम फौज की जरूरत थी और शाम का बादशाह सरदार अमीर हमजा का दोस्त था। इसने सरदार अमीर हमजा से वादा कर रखा था कि उन्हें जब भी हथियारों और फौज की जरूरत हो तो वो इसके पास एलची भेज दें। वो इस एलची के साथ ही नए हथियार और फौज के कई दस्ते भेज देगा। इसलिए सरदार अमीर हमजा ने उमरो अय्यार को ही शाही एलची बनाकर मुकशाम भेजने का फैसला किया था। और अब उमरो अय्यार सरदार अमीर हमजा का खुसूसी पैगाम लेकर अपने घोड़े पर सवार निहायत तेज रफ्तारी से मुकशाम की जानिब बढ़ा जा रहा था। मैदान से गुजरकर उमरो अय्यार एक जंगल में दाखिल हुआ और फिर वो जंगल के मखसूस रास्तों से गुजरता हुआ एक पहाड़ी इलाके में आ गया। इस पहाड़ी इलाके में हर तरफ खामोशी और सुनसानी छाई हुई थी। दूर दूर तक नोकीली और बड़ी बड़ी चकियल पहाड़ियां सर उठाए खड़ी थीं। उमरो अय्यार उन पहाड़ियों के दाएं बाएं से गुजरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। अभी उमरो अय्यार ने आधी ही पहाड़ियां उबूर की होंगी कि अचानक इसकी जंबील से इसका मुहाफिज बोना निकलकर बाहर आ गया। आका मुहाफिज होने ने जंबील से निकलते ही बेचते हुए उमरो अय्यार को जोर जोर से आवाजें देते हुए कहा। मुहाफिज बोने की आवाज सुनकर उमरो अय्यार चौंक पड़ा। इसने सर उठाकर देखा तो इसे जंबील का मुहाफिज बोना इसके सर पर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। मुहाफिज बोने को देखकर उमरो अय्यार बेहद हैरान हुआ। घोड़ा रोकें आता, जल्दी करें, अपना घोड़ा रोक ले, मुहाफिज बोने ने इस तरह से चीखते हुए कहा तो उमरो अय्यार ने फौरन घोड़े की बागें खींचकर इसे रोकना शुरू कर दिया। बागें खींचने की वजह से घोड़े ने अपनी रफ्तार कम कर ली थी और वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए एक जगह पहुंचकर घोड़ा रुक गया। मुहाफिज बोने, तुम जंबील से बाहर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे इजाजत लिए बगैर जंबील से क्यों निकले हो? उमरो ने इसकी जानिब गुस्सीली नजरों से देखते हुए पूछा। मैं आपकी जान बचाने के लिए जंबील से बाहर आया हूं, आका, मुहाफिज होने ने परेशान अंदाज में कहा। वो सर उठाए घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था जैसे वो आसमान पर कुछ तलाश कर रहा हो। मेरी जान बचाने के लिए? क्या मतलब, और तुम इस तरह चारों तरफ क्या देख रहे हो? उमरो ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। आका, यहां कहीं दुश्मन जादूगर आपको हलाक करने के लिए छुपा हुआ है, मैं इसे देखने की कोशिश कर रहा हूं। मुहाफिज बोने ने कहा। दुश्मन जादूगर? कौन दुश्मन जादूगर, और वो मुझे हलाक क्यों करना चाहता है? उमरो ने इसी अंदाज में पूछा। दुश्मन जादूगर शहंशाह अफरासियाब के हुक्म से यहां आया है। शहंशाह अफरासियाब को इसके मुखबिर जादूगरों ने इत्तला दे दी है कि सरदार अमीर हमजा की फौज उसकी फौज के मुकाबले में कदरे कमजोर पड़ रही है और सरदार अमीर हमजा ने आपको मुकशाम के बादशाह के पास नए फौजी दस्ते और हथियार लेने के लिए भेजा है। इसलिए शहंशाह अफरासियाब ने इस तरफ दुश्मन जादूगर को भेज दिया है ताकि वो आपको मुकशाम पहुंचे से पहले हलाक कर दे और अब सरदार अमीर हमज का पैगाम मुकशाम के बादशाह के पास न ले जा सकी, मुहाफिज बोने ने कहा। और उमरो अय्यार ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। हुन तो शहंशाह अफरासियाब आने वाली नई फौज और नए हथियारों से डर रहा है, उमरो ने कहा। हाँ आता, वो जानता है कि मुकशाम का बादशाह सरदार अमीर हमजा की मदद के लिए कई फौजी दस्ते और हजारों की तादाद में नए हथियार मुहैया कर सकता है, इसीलिए तो इसने आपको रोकने और हलाक करने के लिए अपने महल का एक ताकतवर और दुश्मन जादूगर भेज दिया है, जो यहाँ उन पहाड़ियों में कहीं छुपा बैठा है ताकि वो आप पर अचानक हमला कर सके और आपको इससे बचने का कोई मौका ना मिल सके। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैं फौरन जंबील से बाहर आ गया। अगर मैं ऐसा न करता तो अब आगे जाते ही एक अनजानी और उंदीही मौत का शिकार बन जाते, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। जाहूं, कहाँ है वो दुश्मन जादूगर? बताओ, मैं अभी जाकर उसका सर कलम कर देता हूं, उमरो ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसने फौरन जंबील से तलवार हैदरी निकाल कर हाथ में ले ली। 8 में इसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आता, लेकिन वो चूंकि खतरनाक और इंतहाई ताकतवर जादूगर है, इसलिए वो जादू के जोर से न जाने कहां छप गया है कि मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मुहाफिज बोने ने कहा। तो जाओ, ढूंढो इसे और वो जहां मिले वापस आकर मुझे इसकी खबर दो, मैं इस वक्त जाकर इसे हलाक कर दूंगा, उमरो ने कहा। तो मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिलाया और बिजली की सी तेजी से सामने मौजूद पहाड़ियों की जानिब अलफाड़ता चला गया। उमरो तलवार हाथ में लिए चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वहां हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। इसे वहां अपने और अपने घोड़े के सवा तीसरा कोई जानदार दिखाई नहीं दे रहा था। उमरो चारों तरफ देखता रहा, फिर वो उछलकर घोड़े से नीचे आ गया। जैसे ही वो घोड़े से नीचे उतरा, इसी लम्हे अचानक मुहाफिज होना दोबारा नमूदार हुआ। वो आ रहा है आता, जल्दी करें, अपना घोड़ा आप अपनी जंबील में डाल लें, आपको इस दुश्मन जादूगर का
जमीन पर रहकर ही मुकाबला करना पड़ेगा। मुहाफिज होने ने चीते हुए कहा तो उमरों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर इसने फौरन तलवार हैदरी अपने दांतों से पकड़ी और कांधे से लटकी हुई जंबील का मुंह दोनों हाथों से खोलकर अपने घोड़े की जानिब कर दिया। चल जंबील में, उमरों ने दिल में कहा तो अचानक घोड़े को एक जोरदार झटका लगा। वो उछला और निहायत तेजी से उमरों अय्यार की जंबील में आ गिरा। एक लम्हे के लिए उमरों अय्यार की जंबील भारी हुई और फिर हल्की होती चली गई। घोड़े को जंबील में डालते ही उमरों ने जंबील अपनी बगल में लड़का ली और दांतों में पकड़ी हुई तलवार हैदरी एक बार फिर अपने हाथ में ले ली। वो आ गया, आता, वो आ गया, मुहाफिज होने ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। साथ ही उमरों अय्यार को किसी बहुत बड़े परिंदे के परों के फड़फड़ाने और एक इंतहाई खौफनाक शेख की आवाज सुनाई दी। शेख की आवाज इस कदर तेज थी कि उमरों बे-इख्तियार उछल पड़ा। इसने सर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलती डस चली गईं। पहाड़ियों की तरफ से एक बहुत बड़ी चिमगादड़ बड़े बड़े पर फैलाए अलिफाड़ती हुई इस तरफ आ रही थी। इस चिमगादड़ पर एक जादूगर सवार था। जादूगर ने अपने जिस्म पर सियाह रंग का लिबादा लपेट रखा था जिसमें इसका सर और मुंह भी छुपा हुआ था। चिमगादड़ जैसे परिंदे का मुंह काफी बड़ा था और आगे से इसकी चोंच सी बनी हुई थी। वो निहायत तेजी से नीचे आ रहा था। चिमगादड़ और उस पर सवार जादूगर की नजरें उमरों अय्यार पर ही जिमी हुई थीं। चिमगादड़ जैसे परिंदे ने तेजी से नीचे आते हुए अपने पंजे फैलाए और दूसरे लम्हे वो शाय की जोरदार आवाज के साथ उमरों अय्यार के एंसर के ऊपर से गुजरता चला गया। इसे पंजों से हमला करते देखकर उमरों फौरन झक गया था। चिमगादड़ जैसा खौफनाक परिंदा उमरों के सर के ऊपर से गुजर कर आगे गया और आगे जाकर वो जमीन की तरफ बढ़ा जैसे वो जमीन पर उतर रहा हो, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा था बल्कि इसने अचानक जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी और भारी चट्टान अपने दोनों पिंचों में पकड़ी और इसे लिए हुए तेजी से हवा में बुलंद होता चला गया। हवा में बुलंद होते ही परिंदे ने एक चक्कर लगाया और मुड़कर एक बार फिर उमरों अय्यार की जानिब बढ़ा। इस बार परिंदा नीचे आने की बजाय काफी बुलंदी पर चला गया था। उमरों सर उठाए गौर से चिमगादड़ जैसे परिंदे और उसके पंजों में मौजूद चट्टान की तरफ देख रहा था। परिंदा भारी चट्टान लिए जैसे ही इसकी तरफ आया, उमरों समझ गया कि परिंदा बुलंदी से ही इस पर चट्टान फेंकना चाहता है। इसलिए उमरों ने फौरन एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन परिंदे की रफ्तार बेहद तेज थी। वो चंद लम्हों में उमरों के सर पर पहुंच गया। जैसे ही परिंदा उमरों के सर के ऊपर आया, इसने अचानक चट्टान छोड़ दी। चट्टान बिजली की सी तेजी से उमरों की जानिब बढ़ी। आका बची, मुहाफिज होने ने कहा जो गैबी हालत में वहीं मौजूद था। चट्टान को अपनी तरफ आते देखकर उमरों ने भागने की रफ्तार और तेज कर ली, लेकिन चिमगादड़ नुमा परिंदे ने जिस अंदाज में चट्टान फेंकी थी वो सीधी 12 उमरों पर गिर सकती थी और उमरों किसी भी तरह से इस चट्टान से नहीं बच सकता था। जब मुहाफिज बोने ने देखा कि चट्टान उमरों पर ही करने वाली है तो वो तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे इसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की 2 लकीरें सी निकलकर इस चट्टान पर पड़ी और दूसरे लम्हे माहौल एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। मुहाफिज होने की आंखों से निकलने वाली सुर्ख लकीरों ने इस चट्टान को उमरों के सर पर गिरने से पहले ही फिजा में रेजा रेजा कर दिया था। उमरों पर चट्टान की बजाय गिर्द और धूल गिरी थी, लेकिन वो रुके बगैर आगे की तरफ भागता चला गया। अपना पहला हमला नाकाम होते देखकर चिमगादड़ जैसे परिंदे पर सवार दुश्मन जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने चीख कर चिमगादड़ को एक और चट्टान उठाने के लिए कहा। चिमगादड़ तेजी से एक और चट्टान पर झपटी और इसे उठाकर हवा में बुलंद हो गई। फिर मुड़कर वो एक बार फिर उमरों अय्यार के सर पर आई और उसने उमरों पर चट्टान फेंक दी, लेकिन इस चट्टान का भी पहले जैसा ही हशर हुआ था। उमरों अय्यार पर ही गिरने वाला है तो वो बिजली की तेजी से उमरों की जानिब बढ़ा। इसने उमरों अय्यार का एक हाथ पकड़ा और इसे पूरी कुव्वत से उठाकर एक तरफ उछाल दिया। उमरों अय्यार के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। दुश्मन जादूगर का फेंका हुआ आग का गोला ठीक इस जगह गिरा जहां एक लम्हा पहले उमरों मौजूद था। अगर मुहाफिज होना उमरों अय्यार को फौरन उठाकर दूर न फेंक देता तो इस बार दुश्मन जादूगर का फेंका हुआ आग का गोला ठीक उमरों पर पड़ता और उमरों अय्यार को आग लग जाती और वो जलकर भस्म हो जाता। आता, जल्दी करें, जंबील से तलिस्माती तीर और कमान निकाल लें। वो कमान जिससे एक साथ 2 तीर फेंके जा सकते हैं। इन दोनों तीरों से आपको दुश्मन, जादूगर और उसके जादुई परिंदे का निशाना लेना है।
जब तक इन दोनों को एक साथ तीर नहीं लगेंगे ये हलाक नहीं हो गए। मुहाफिज होने ने कहा तो उमरों ने फौरन जंबील से तलिस्माती कमान और 2 तीर निकाल लिए। जमीन पर गिरने की वजह से तलवार हैदरी इसके हाथ 16 से निकलकर जमीन पर गिर गई थी, जो फौरन गायब होकर उसकी जंबील में पहुंच गई थी। उमरों ने दुश्मन जादूगर को दोबारा अपनी तरफ आते देखा तो इसने फौरन कमान पर तीर चढ़ाए और फिर इसने लेटे लेटे दोनों तीर एक साथ दुश्मन जादूगर और चिमगादड़ नुमा परिंदे की तरफ छोड़ दिए। तीर बिजली की सी तेजी से उनकी जानिब बढ़े और फिर एक तीर दुश्मन जादूगर की गर्दन में जा घुसा और दूसरा तीर चिमगादड़ नुमा परिंदे के सर में। जैसे ही उन्हें तीर लगे वो दोनों हुआ में ही जल कर राख बन गए। उमरों ने मुहाफिज होने की मदद से एक दुश्मन जादूगर को हलाक कर दिया था, जो इसकी जान का दुश्मन बनकर अचानक इस पर हमला आवर हो गया था। दुश्मन जादूगर को हलाक करते ही उमरों ने सुकून का सांस लिया और जंबील से घोड़ा निकाल कर दोबारा मुकशाम की जानिब रवाना हो गया और उसका मुहाफिज होना वापस इसकी जंबील में चला गया।